वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है मेरा हैप्पी वाला बर्थडे। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ढेर सारी बधाइयाँ दीजिए हैप्पी वाले बर्थडे की, जिससे मैं आपको ढेर सारा केक खिला सकूं और ढेर सारा थैंक यू भी बोल सकूं। तो आज मेरा बर्थडे है और आज है मेरा स्पेशल डे, इसलिए मम्मी मेरे लिए बना रही है प्यारी प्यारी सी कचौड़ियाँ। तो चलिए देखते हैं कैसी बनाती है मम्मी मेरे लिए स्पेशल कचौड़ी। तो गाइस मम्मी यहाँ पर बना रही है मेरे लिए मैदा की कचौड़ियाँ। उसमें मम्मी ने अजवाइन डाली है, आधे कटोरी लगभग उसमें मोमन डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है और इसका एकदम टाइट डो तैयार कर रही है। यहाँ पर बन गई है उसकी स्टफिंग। ये देखिए आलू और बेसन की स्टफिंग है। इसमें थोड़ा सा जीरा पड़ा हुआ है, थोड़ा सा इसमें वो पड़ी हुई है धनिया और गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्ची, हल्दी, नमक और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और थोड़ा सा बेसन। और ये बनाए हैं मम्मी ने मेरे बर्थडे के लिए गुलगुले। तो चलिए भगवान जी को सबसे पहले भोग लगा। मम्मी ने मेरे लिए मेरे बर्थडे पर गुलगुले बनाए हैं। तो चलिए आज मेरा बर्थडे है तो भगवान जी की मैं लगे हाथ पूजा भी कर लेती हूँ। तो गाइस आ गई हूँ मैं मंदिर और कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। तो आ जाइए आप लोग भी भगवान जी की पूजा कर लीजिए गाइस और खा लीजिए मेरे बर्थडे के स्पेशल गुलगुले। तो सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, फिर उसके बाद कोई और आपसे बात करूँगी। गाइस मैं कर रही हूँ अपने प्यारे प्यारे भगवान जी की पूजा। तो सबसे पहले थोड़ा सा मतलब मम्मी तो पहले सुबह भगवान जी को नहला धुला करके बढ़िया टीका चंदन लगा करके फूल वूल चला करके मतलब उन्हें तो बढ़िया तैयार कर देती है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा पानी के नच देती हूँ और थोड़ा सा टीका लगा दूँगी, आरती कर दूँगी, क्योंकि फिर भगवान जी को एक बार नहलाने के बाद बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। कोई हमें ही बार बार कहे कि जाओ नहा के आओ, जाओ नहा के आओ, जो जाओ नहा के आओ बार बार, तो गुस्सा आ जाएगी ना। तो बेचारे भगवान जी भी तो है, उनको बार बार परेशान नहीं करना चाहिए। तो सिर्फ मैंने उनको अच्छी तरीके से ऐसे पानी के रच दिया था, टीका लगा दिया था और इसके बाद एक तो बढ़िया सी आरती जला करके उनकी आरती कर दी थी। और क्योंकि गुलगुला रखे हुए थे, बर्थडे भी मेरा था, तो मैंने कहा चलो मैं ही भोग लगा देती हूँ। और तो बस यहाँ पर थोड़ी सी तुलसी की पत्ती थी तो उससे मैंने भोग लगा दिया। और अब भोग लगाने के बाद खा रहे हैं हम ये प्यारे प्यारे से गुलगुला। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गुलगुला। गाइस आ जाइए सभी लोग, ये लीजिए। मम्मी ने टीका लगा दिया है, भगवान जी से ढेर सारा आशीर्वाद दे दिया है और अब खा रहे हुए अपना जन्मदिन स्पेशल गुलगुला। सो गाइस गुलगुला खाने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं आपको स्टफिंग दिखाने लगी थी कि कितनी ज़्यादा सूख गई है, ठंडी हो गई है और बिल्कुल ठंडी हो गई थी। तब जा कर के हमने कचौड़ी बनाई आलू और बेसन की। तो यहाँ पर मैदा भी सेट हो गया था, लगभग 1 घंटे के लगभग छोड़ दिया था मैदा, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से सेट हो गया था। ये देखिए और बहुत ही बढ़िया तरीके से सेट हो गया था। और यहाँ पर मैंने तोड़ कर भी देखा था कि कितना मम्मी ने इसको टाइट रखा है। तो आप लोगों को समझ में ही आ गया होगा कि कितना ज़्यादा इसको टाइट रखना है, तभी ना कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस अब आ गए थे हम सब लोग। तो मम्मी बनाती जा रही थी बेल बेल के कचौड़ियाँ और मैं यहाँ कढ़ाई में सेके ले रही थी और नानू बैठ करके खाने के जुगाड़ में था कि कैसे ही जल्दी से कचौड़ियाँ सेके और मैं खा लूँ, क्योंकि इंतज़ार तो किसी से भी नहीं होता। अगर मैं कढ़ाई में के पास ना बैठी होती तो मैं खुद खा लेती, लेकिन अब कढ़ाई के पास बैठी थी तो कैसे खा लेती, खाया नहीं जाता। इस वजह से फिर मैंने बाद में खाई थी जब पूरी कचौड़ी जो है सेक ली थी। और इन कचौड़ियों को आप कैसे भी बना सकते हैं, चाहे तो भर के बेल के फिर भर के फिर बेल के, या भर के फिर बेल दीजिए। बहुत से तरीके हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा बनाइए। कुछ वो जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको ऐसे ही बनाना है। हम लोग तो कैसे भी बना लेते हैं और सब तरीके में वो अच्छी लगती है, लेकिन जैसा आप लोगों को पसंद हो वैसा बनाइए। मम्मी ने तो कुछ भर के बनाई थी, कुछ पहले दोनों पूरी बेल करके बीच में स्टफिंग भर के बनाई थी और कुछ स्टफिंग भर दी थी ऐसे ही लोई के अंदर फिर बनाई थी। तो बहुत तरीके से मम्मी ने बनाई है और बहुत ही हर तरीके से बहुत ही बेहतरीन कचौड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। और बस अब कचौड़ी सिक गई थी तो नानू भी इंतज़ार में था कि जितनी जल्दी हो सके मुझको भी दो, तो मैं भी खा करके टेस्ट करके बताऊँ कि कितनी अच्छी बनी है। और नानू ने चटनी अट्टी किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं किया और बस ऐसे ही कचौड़ियाँ खाना चालू कर दिया, क्योंकि उसको चटनी वगैरह कुछ खास पसंद नहीं आती है। और ये कचौड़ी आज खा लेंगे, फिर शाम को जाएंगे बाहर कहीं अच्छे रेस्टोरेंट पे मतलब बर्थडे मनाने। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मम्मी भी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दोनों ने सेम कलर की ड्रेस पहन के रखी है। मम्मी ने रेड कलर की साड़ी पहने है, मैंने रेड कलर का कुर्ता पहना है, नीचे है इसमें पैंट ऐसा देखिए ये। और हम दोनों बिल्कुल तैयार हैं जाने के लिए। मैं, मम्मी, नानू, पापा सब कोई तैयार है, बस निकलने का इंतज़ार है। तो चलिए चलते हैं। आइए सभी लोग मेरा बर्थडे मना लीजिए, केक खा लीजिए और खाना खा लीजिए। एक प्यारे से रेस्टोरेंट पे चलते हैं, वहाँ पर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे, वहीं पर खाना भी खाएंगे। तो चलिए गाइस आ जाइए आप लोग भी।
और मैं मम्मी दोनों बिल्कुल तैयार है चलने के लिए। पापा भी आ रहे हैं। मैं तेरे बना लो। बैठ गए हैं रिक्शे में, चलिए उद्घाटन कर दी है वो, पहले गोबर कर दी है, वो कर दी है। सो गाइज मैंने सोचा कि मैं अपने बर्थडे का केक ले लूँ, तो थोड़ा इधर बाजार तरफ आई तो यहाँ मचा हुआ था हंगामा। बाइक से बाइक लड़ गई थी, गिर गई थी, तो सब कोई लड़ने में बिजी थे। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि हमारे यहाँ भी लड़ाई होती है, और ऐसे ही बाइक के पीछे मतलब भिड़ जाते हैं, फिर लड़ाई होती है भयानक वाली। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारे गाँव की लड़ाई कितनी महान होती है। चलिए केक ले लेती हूँ अब मैं, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करती हूँ। तो यहाँ से मैंने दुकान से केक लिया और मम्मी ने तो चॉकलेट ली मेरे लिए। और चलिए अब चलते हैं फिर अपने प्यारे से रेस्टोरेंट, वहीं केक कट करेंगे, वहीं बढ़िया खाएंगे पिएंगे और फिर घर आ जाएंगे। फिर जितना पेट भरना होगा भर जाएगा। देखा जाएगा। ये पेड़ तो 2 साल बाद ही है। देखें चलो एक दिन तुम्हें दिन में घुमा दूँ। क्या करना है? एक दिन में तुम्हें घुमा देंगे, तो रिक्शा वाले बोल देंगे 2 लोग। हाँ, बहुत टाइम से नहीं घूमा है। इधर भी घुमा लाएगा, इधर कोई तरफ घुमा लाएगा, जहाँ जाना घूम लेना। मेरे तेरे फेवरेट गर्ल, अरे वीडियो भी बन गया उसका। जितना उधर उतने काले कीड़े भी साथ में जाएंगे। हम लोग आ चुके हैं ढाबे में। चलिए सबसे पहले केक कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बातें करेंगे आप लोगों से। देखिए सब कोई आ चुके हैं, तो आइए आपको मैं सबसे पहले अपने बर्थडे का केक दिखाती हूँ। अरे पहले काट ले केक, फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या है मेन्यू में, फिर उसके बाद मंगाएंगे ना से। खोलिए मम्मी जी। तो गाइस ये देखिए, ये है मेरा प्यारा सा बर्थडे केक। नहीं वो दूसरा स्ट्रॉबेरी था, ये चॉकलेट है। चली गई अब बंद आ गया। इन्वर्टर से जनरेटर से कुछ ना कुछ दिक्कत। ये फेंकना मत मम्मी, गत्ता भी ले चलना पड़ेगा घर में। हटा दो ये गत्ता, बस वह उसी का दे। काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। केक जम गया। हैप्पी बर्थडे टू यू। बढ़िया आती फोटो है। जब बंद करना हो तो बताना। हो गया। हाँ हाँ हाँ। सो गाइस आ गया था खाना, साथ में थी मटर पनीर, दाल फ्राई, रोटी और सलाद, साथ में पिया था कोक।
तो चलिए इसी के साथ आप लोग भी खा लीजिए और मैं भी ब्लॉग को करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय गाइस, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।